नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, ये 0118 गन्ना प्रजाति का छोटा सा खेत है जो अप्रैल की शुरुआत में लगाया गया था, काफ़ी लेट, क्योंकि नए बीज की तलाश में मैं भी था। उस बीज की मना होगी तो फिर मैंने ये खेत लगाया कि भाई चलो 0118 को इसमें तैयार कर लेते हैं। किसान भाइयों, जब बीज में लेके आया तो इसमें यकीन मानिए बहुत ही अद्वितीय वज़न था, बहुत ही ज़्यादा वज़न था। और जमाव इसका बहुत ही ज़बरदस्त आया। जमाव में ज़रा सी भी परेशानी नहीं आई कि भाई कहीं ज़रा सा भी मिस हुआ हो। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि इसका ब्यात पे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जबकि कई किसानों का ये कहना है कि भाई इसमें ब्यात अच्छा नहीं आता, इसका पेड्डी गन्ना अच्छे से नहीं होता। लेकिन जहाँ से मैं लेके आया वहाँ पे इसका पेड्डी गन्ना भी अच्छा हुआ है और पौधा तो इसका बहुत ज़बरदस्त था ही था। तो किसान साथियों, ये प्रजाति अगले 2-3 साल तक किसानों को अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। हालांकि जब 0238 आया उसी के साथ ये भी प्रजाति आई थी, लेकिन 0238 के सामने किसानों ने किसी भी गन्ना प्रजाति को वरीयता नहीं दी, या यूँ कहें कि वाकई में ही 0238 गन्ना प्रजाति इतनी अच्छी थी कि उसके सामने कोई गन्ना प्रजाति फिर नहीं टिक पाई। लेकिन किसान भाइयों, इसकी बुआई अब 1-2 साल के लिए करी जा सकती है। अब बहुत अच्छी गन्ना प्रजातियाँ और भी आ रही हैं, जैसे 16202। मैंने 1-2 खेत उसका देखा है। कुछ पौधे मेरे पास भी हैं जो अच्छे से चल रहे हैं और ब्यात भी अच्छा आ रहा, कोई समस्या अभी नहीं दिखाई दे रही। तो आगे आने वाले समय में और भी बीज मिलेंगे, लेकिन अगर इसको 1-8 साल के लिए बोया जाए तो कोई भी बुराई नहीं है। समय पे थोड़ा सा इसमें काम करा जाए तो अच्छा ब्यात भी लिया जा सकता है। किसान साथियों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, बीज बहुत सारे हैं, किसानों के पसंद के भी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये 2-3 बीज हैं। जैसे 13235 है, मैं भी आपको 13235 भी दिखाता हूँ थोड़ा सा। और ये अपना PB95 है। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा रहा और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गन्ना प्रजाति चलती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि वैरायटी अच्छी है कई सारी, लेकिन वैरायटी अच्छी वही कही जाएगी जो मील ले अगर मील नहीं लेगा तो हम उसका करेंगे क्या। तो ये 13235 है किसान भाइयों। ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा, कितने सारे ब्यात है इसमें एक ही जगह में, और कोई भी रोग इसमें नहीं है। और निकाल की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, 0238 से ज़्यादा ही निकाल इसने दिया इस साल। इसीलिए मैं कहूँगा कि 13235 भी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी गन्ना प्रजाति है। शुरुआत में थोड़ा सा डाउन लगता है इसका गन्ना, लेकिन धीरे धीरे किसान भाइयों ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है इसमें, और बरसात के बाद तो ये सभी प्रजातियों को पीछे छोड़ देता है। और किसान भाइयों, एक चीज़ इसकी खास बात और बताऊं, खाद को और स्प्रे को ये इतना मानती है प्रजाति कि रोग तो इसमें कुछ है ही नहीं। और जैसे ही आप इस पर किसी भी स्प्रे का जैसे कोई PGR या कोई खाद लगाएंगे तो तुरंत आपको ये रिस्पॉन्स दिखाएगी। और ब्यात आपको बताऊँ मैं, इसमें एक जगह हर पौधे में आपको 10-10, 15-15 कल्ले निकले मिलेंगे हर पौधे में। कितना भी छिद्दा ये रह जाए किसान भाइयों, खेत भर जाता है और अच्छा उत्पादन देने की क्षमता है, कोई रोग नहीं। अब इतने टेम्परेचर में आपको बताऊं, 38 तो बिल्कुल बटी हुई बत्ती मिलेगी उसकी, तो सुकड़ा हुआ मिलेगा, चल नहीं रहा। लेकिन इस गर्मी में भी इस साल 13235 ज़रा सा भी दिक्कत नहीं मान रहा। इतने हाई टेम्परेचर में भी आप देख पा रहे होंगे बहुत सही से चल रहा है। तो 0118 और 13235 ये 2 प्रजाति तो मील ले ही रहे, इनको बोलो। थोड़ा बहुत अगर आपका मील लेता है, ये PB95 में है किसान भाइयों, अगर लगाना चाहो तो इसको लगा सकते हैं। इस साल इसकी काफ़ी बुआई करी गई किसानों के द्वारा। मैंने गेहूँ का भी गन्ना 13235 लगाया, उसमें अभी तक कोई निराई खुदाई गुड़ाई कुछ नहीं करी। जब से बोया था वो अब से ऐसा ही है। उसकी पूरी वीडियो कंप्लीट मैं लाऊंगा, हमने कौन कौन सी दवा का छिड़काव करा और किस प्रकार से उसका प्रबंधन करा। किसान भाइयों, उसमें कुछ नहीं करा शुरू से लेके बुआई से अब तक, केवल दवाइयों के द्वारा ही 1-2 स्प्रे उसमें करी, तो खरपतवार नहीं हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से खेत चल रहा। जब तैयार हो जाएगा लास्ट में उसमें एक जुताई करवाएंगे, और करवा भी सकते हैं या ना भी, ज़रूरत तो है नहीं कुछ भी। तो लास्ट में उसकी मैं पूरी कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, उसकी भी कैसे कैसे प्रबंधन करा। गेहूँ का खेत तो हम एक ऐसे कर ही सकेंगे भाई, क्योंकि गेहूँ के टाइम पे अब लास्ट में देखो गर्मी इतनी है, ना कोई खोदने वाले मिलते, ना निराई गुड़ाई वाले मिलते, तो उस समय पे हम एक खेत तैयार कर सकते हैं ऐसे भी। आगे इतने खेत को तो कैसे ही कर लो। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, 13235, 0118
16-202 के बारे में भी अच्छे रुझान आ रहे हैं, जो पास हुई है प्रजाति, वो भी धीरे धीरे बीज मिलेगा आपको। और तो कई सारी हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बाहर की वैरायटियाँ हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। अगर एक आधी वो पास हो जाए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा किसान के लिए रहेगा। फिलहाल ये 2-3 प्रजातियाँ आप आगे बढ़ा सकते हैं निसंकोच। बिल्कुल भी 13-235 में परेशानी ना मानो और ना है। एक क्वालिटी और बताता हूँ मैं इस वैरायटी की किसान भाइयों, ब्यात तो इसमें है ही है, कम खाद में होती है। और किसान भाइयों मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इस प्रजाति को आप अगर चाहें तो बाजरे की तरह चाहे 5-6 साल तक भी चलाते रहे, खेत में ख़त्म नहीं होगी ये। सिर्फ आप में हिम्मत होनी चाहिए कि खरपतवार आप अपने खेत से ख़त्म करते रहना। इसमें तो बाजरे की तरह फुटा आता है किसान भाइयों। ये देखिए इतना छिद्दा था ये खेत जब हमने पिछली साल बोया था, पौधा भी बहुत अच्छा हुआ है इसमें। और अब पेडी में तो हर झुंड में आपको बताऊं मैं 10-10, 15-15 गन्ने तैयार हैं और बिल्कुल टेम्परेचर को नहीं मानता। मैं तो देखो आपको दिखा रहा हूँ कितना सुंदर रिजल्ट इसका है। एक थोड़ा सा दिखाऊं, मैं इसी खेत में से मैंने बीज बो दिया था सितंबर-अक्टूबर में। जो खेत मेरा एक जमा नहीं था तो उसमें घास हो गया और ये लग रहा था कि उसमें बिल्कुल कुछ नहीं होने का। उसमें भी किसान भाइयों यहाँ खरपतवार इतने हो गए थे कि बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे एक पेड़ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कच्चा ही गन्ना काट दिया था ये 6-7 महीने का। खरपतवार हो गए, कुछ नहीं था इसमें। इसमें भी फुटाव आके पेडी हो गई किसान भाइयों। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, हरा कलर है फिलहाल भी और बिल्कुल लाइनें चमक गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ तो मतलब उम्मीद भी नहीं थी कि एक पेड़ भी हो जाएगा। तो इसमें इतना ब्यात आता है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर NPK का भी स्प्रे आपने लगा दिया तो किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स दिखाती है ये वैरायटी। ये देखो इस तरीके से खेत भर रहा, जैसे पौधे लगा रखे हों, गमले लगा रखे हों किसान साथियों। ये देखो, और इसी खेत में परली तरफ 0238 है, वो बिल्कुल ऐसा खड़ा जैसा जला दिया हो किसी ने, बुच रहा है बिल्कुल। और इसी टेम्परेचर में ये देखो ये कितना प्यारा खड़ा खेत। तो ये किसान भाइयों थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाह रहा कि किसानों के मन में अभी भी दुविधा है कई किसानों के, भाई कौन सी वैरायटी आगे बढ़ाएं। तो आगे और भी आएंगी, और भी पास होने वाली हैं कई प्रजाति, लेकिन फ़िलहाल के लिए 0118 और 13235 और ये अपनी PB 95 होगी और 11015 मैंने लगा रखी। उसका रिव्यू मैं करने के बाद ही बताऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल किसान भाइयों ब्यात तो उसमें ज़बरदस्त है, लेकिन टॉप बोरर भी नहीं है। 1-2 स्प्रे उस पर लगाई, लेकिन उसका थ्रिप्स नहीं जा रहा किसान भाइयों। बहुत सारी दवाएं लगा ली और ब्यात तो है लेकिन अभी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो उसकी मैं ओवरऑल 1-2 वीडियो जब भी बनाऊंगा जब उसको अच्छे तरीके से बंधाई तक हम लेकर आ जाएंगे कि भाई उसका कितना खाद, कितना मेंटेनेंस, कितनी उसमें ताकत है या क्या है। क्योंकि बीज बेचने वाला आदमी अपने गन्ने को किसी भी तरीके से तगड़ा कर लेगा और फिर उसे बीज में बेचेगा। हमें बीज बेचना नहीं है, हमें तो सच्चा रिव्यू देना है कि भाई ये वैरायटी कैसी है। तो 11015 का खेत में तैयार करने लग रहा, पूरा 5 बीघे खेत है। अगली वर्ष वैसे अगर किसी भी किसान को चाहिए बिल्कुल मील के भाव ले जा सकता है। और किसान भाइयों उसका मैं जल्दी रिव्यू बताऊंगा कि कैसा है। फ़िलहाल 0118 भी सही है और 13235 तो मुझे लाजवाब लग रहा किसान भाइयों। धन्यवाद।